आलमी शोहरत याफ्ता पहलवान ऐवान बरादर से मिलने उनकी रहायशगाह पर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी। किधर है हमारे पहलवान? जी हाँ जी, आओ जी पहलवानों ना तुम मिलाइए जी, आओ जी, आओ जनाब। मलिक साहब, आपके कितने बेटे हैं और पहलवान हैं? ज़रा हमें 1 बाय 1 सबसे तारुफ करवाएं। माशाल्लाह जी, अल्लाह की मेहरबानी नाल मेरे 5 बेटे ने और अल्लाह की मेहरबानी नाल 5 इंटरनेशनल पहलवान ने। अच्छा जी। और एक तैयब रजा वान है, ये असरार हुसैन, हाफिज असरार हुसैन है, ये यासर बास, सजाद हुसैन, बिलाल हुसैन। अच्छा, ये आपने इनको पहलवान क्यों बनाया? क्या आप खुद पहलवानी करते थे या आपको शौक था कि आपके 5 बेटे जो हैं वो सारे पहलवान बन गए? अब्बा जी, मैं भी अल्लाह की मेहरबानी आप खुद भी पहलवानी करता रहा और नेशनल मेडलिस्ट भी हैं। अच्छा तैयब साहब, आप बताएं कि आपने कौन कौन से एजाज़ हासिल किए हैं, कहाँ कहाँ पे जाके आपने पहलवानी की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जब अपना कैडेट थे, जूनियर थे, एक रेसलिंग फैमिली से बिलोंग करते थे, तो घर में भी जो वो एक पहलवानी का ही माइंड था कि बड़े होना है, पहलवान बनना है। तो साथ साथ स्टडी भी चलती रही और जैसे वो गर्मियों की छुट्टियां आती थी अखाड़ा में जाते थे, बड़े भाई रेसलिंग करते थे। और मुझ पर इतनी पहले तवज्जो नहीं थी कि जी ये पहले स्टडी कर ले मुकम्मल, तो फिर करनी तो रेसलिंग ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पंजाब कॉलेज से इंटर किया, बीकॉम किया और उसके बाद एमएससी फिज़िकल हेल्थ एजुकेशन की डिग्री हासिल की। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से मुझे काफ़ी स्कॉलरशिप भी मिला और हमारे जो बानी हैं यूनिवर्सिटी के, मियां अमर महमूद साहब, उन्होंने मुझे कैश प्राइज़ भी काफ़ी दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी ने भी मुझे साथ साथ बहुत सपोर्ट किया है। तो जहाँ तक रेसलिंग कैरियर का जो है, वो मैं 3 से 4 दफ़ा रेसलिंग नेशनल का चैम्पियन रहा हूँ और नेशनल गेम्स का गोल्ड रहा हूँ। और इंटरनेशनल अगर आप बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में जो हुई थी गोल्ड कोस्ट में, उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। चलें जी, ज़रा अब हाफिज साहब आप बताएं, क्या आप हाफिज कुरान भी हैं? और आपके वालिद साहब ने शायद अभी आपको हाफिज गालिबन बोला है, तो आपने क्या कुछ विन किया हुआ? मैंने सबसे पहले शेर लाहौर का टाइटल हासिल किया 19 साल की एज में, और उसके बाद मैं अंडर 19 का गोल्ड मेडल भी हुआ हूँ, नेशनल चैम्पियन भी हूँ। इसके बाद मैंने इंडिया में अल्लाह की मेहरबानी से मेरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। मैंने कमोपेश 25 मुकाबले उधर खेला हूँ, जिसमें 20 से वाब मैंने जीते तो इंडिया में जाके पहलवानों को हराना और उनको शिकस्त देना, फिर वो कैसा लगता है? माशाल्लाह, वो तो एक अलग ही जज्बा होता है जब हम जीतते हैं, ख़ास तौर पे इंडिया में जाके। जो सबसे बड़ा मेरा मुकाबला हुआ है इंडिया का, जो हिंद के से लड़का है बिनियामीन, वो कटरे का रहने वाला था। वहाँ विष्णु देवी कोई उनकी माता है, उनका ना दंगल होता है बहुत बड़ा, पाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा उधर वो मेला लगाते हैं, तो वो दंगल करवाते हैं वहाँ। तो मेरा उसके बड़ी जोड़ का मुकाबला हुआ था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके उसकी छाती के ऊपर बैठा था। अच्छा जी, यासर साहब आप बताएं, आपने क्या एजाज़ात जीते हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तान नेशनल चैम्पियन हूँ और मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अभी 2019 में जो नेशनल गेम्स हुई है पेशावर में, उसमें मैंने गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किया। और उसके अलावा मैं पाकिस्तान टग ऑफ वार टीम का कप्तान हूँ। 6 दफ़ा मैंने इंडिया को जीता हुआ है। और रेसलिंग में, क्योंकि हमारा एक रेसलिंग फैमिली है, तो बेसिक हमारी जो है वो रेसलिंग है। उसमें मेरे भाई जूडो भी खेलते हैं, टग ऑफ वार भी खेलते हैं। तो हम जो हैं वो बेसिक हमारी जो है ना वो रेसलिंग है। स्टार्टिंग से हमने अपने वालिद साहब को जो देखा है, तो इसलिए जो है ना हमारे
जो पूरी फैमिली है ना वो इसमें इन्वॉल्व है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे हमने पाकिस्तान का जो झंडा है वो बुलंद किया है। अच्छा, सजाद साहब आप बताएं कि सारे भाई पहलवान बन गए? जी माशाल्लाह, जैसे तैयब भाई ने बताया, इसरार भाई ने बताया कि बड़े भाई करते थे रेसलिंग, उससे पहले वाले साहब करते थे, तो उनको बचपन से देखते रहे तो पढ़ाई करते थे। पहले तो शौक़ नहीं था, छोटे थे जब, फिर थोड़े बड़े हुए तो देखा इनकी बॉडी वगैरह देखी, ऐसे अच्छी बनती है, सेहत बनती है, तो फिर हमें भी शौक़ पड़ना शुरू हो गया। फिर हम भी अखाड़े जाना शुरू हो गए, तो वाले साहब ने भी कहा कि मतलब एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करते करते आस्ता आस्ता जो अल्लाह पाक ने एक अच्छा पहलवान बनाया। फिर उसके बाद आगे जब मैट्रिक की, तो मैट्रिक के बाद फिर जो है ना मैंने प्रोफेशनल तौर पे जो है अडॉप्ट की रेसलिंग। तो फिर उसके बाद हम कॉलेज पे जो है वो स्पोर्ट्स बेसिस पे पंजाब कॉलेज में एडमिशन हुआ मेरा और तैयब भाई का। तो वहाँ पे हमने इंटर कॉलेज के मुकाबले जो है वो विन किए। उसमें हमने 4-5 गेमों में पार्टिसिपेट करते रहे। बेसिकली हम है तो रेसलर, लेकिन हमने और भी काफ़ी गेम में मतलब जूडो वगैरह, टग ऑफ वार, ऐसी जो है जो पावर से रिलेटेड गेम्स हैं उसमें काफ़ी हमने मेडल्स जीते। फिर उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी में मौका मिला, यूसीपी में जो है वो हम स्कॉलरशिप पे स्पोर्ट्स बेसिस पे जो है वो हम वहाँ पे 5-6 गेमें करते रहे। मैं कैप्टन था अपना यूसीपी टीम का, तैयब भाई रेसलिंग टीम के कैप्टन थे, मैं टग ऑफ वार टीम का कैप्टन था। फिर जैसे आगे फिर इंडो पाक मुकाबले हुए, तो इंडो पाक मुकाबले 4-5 दफ़ा हुए हैं, तो 4-5 दफ़ा अपने भाई की टीम कैप्टन की क़यादत में जो है मैंने वो गोल्ड मेडल हासिल किया 5-6 दफ़ा इंडो पाक में। तो अभी रिसेंटली जो है 2019 में नेशनल में पेशावर नेशनल गेम्स हुई हैं, तो उस नेशनल गेम्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी गोल्ड मेडल हासिल किया, तैयब भाई ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया, 2 बल्कि उन्होंने मेडल हासिल किए, यासर भाई ने भी 2 मेडल हासिल किए, बिलाल भाई ने भी मेडल हासिल किया। वाले साहब की टीम थी, वो खुद कोच थे हमारी टीम के। तो ये अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, जो कह लें कि टीम जो है वो घर की है, तो अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। मतलब जो ज़्यादा प्लेयर है टीम में वो हम भाई हैं, खुद हैं। तो ये एक रिकॉर्ड भी है पाकिस्तान में कि हम मतलब 5 भाई एक टीम में, मतलब जब इंडो पाक मुकाबला हुआ था तो 8 प्लेयर्स होते हैं उसमें, तो 5 हम रियल ब्रदर्स थे उसमें। तो इस वजह से अवान ब्रदर्स के नाम से हमें पाकिस्तान में जाना जाता है। अच्छा जी, बिलाल साहब आप बताएं, आपने इतने बैजेस लगाए हुए हैं, ये कहाँ से हासिल किए हैं आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बैजेस तो मैं गया था 2014 में, एशियन गेम्स कोरिया इंचियन में हुई थी, उधर मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी रेसलिंग में। तो वहाँ पे काफ़ी मुल्कों के लोग आए होते हैं, एशिया के भी, तो वहाँ पे हमने स्पोर्ट्समैन आपस में बैच एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे का झंडा जो है वो दूसरों को देते हैं, और कुछ इंडो पाक का भी है। तो ये इसका लगाने का असल में रीज़न ये है कि मैं इधर एयर डिफेंस हमारी है मंगला में, इधर गया था ट्रेनिंग करवाने के लिए अपने पाक आर्मी के जवानों को। तो वहाँ पे कर्नल साहब थे, अहमद जफर साहब, मैं उधर जब पार्टी में ड्रेस पहन के गया तो उन्होंने बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया और बड़ी तारीफ़ की। तो मैंने फिर उस दिन से जब मैंने ये उतारे नहीं है, मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ अपना ये, क्योंकि आपको पता है कि स्पोर्ट्समैन का एक सबसे बड़ा सरमाया जो पाकिस्तान का कलर है, जिसके लिए वो इंटरनेशनल जाता है अपने मुल्क के झंडे को उठाने के लिए, उसको सर बुलंद करने के लिए, अपने मुल्क को कौम का नाम जो बुलंद करने के लिए जाता है। तो इससे बड़ा वो मेरे ख्याल में कोई मेरी जो है ना पहचान नहीं है। अपने खेत भी दिखाए। तैयब साहब, हमारे साथ कौन कौन है और हम
खेती बाड़ी मेरा ख्याल देखने आए हैं या आप करने आए हैं? जी ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे खेत हैं, इधर शटाला वगैरह उगाया हुआ है अपना भैंसों के लिए। और ये हमारे मामू हैं मोहम्मद मालिक साहब, और साथ में आबद अली मेरे चाचू हैं, और आए हैं हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, चलें फिर आपके चाचू से पहले बात कर लेते हैं। जी आप बताएं कि माशाल्लाह सारे ही आपके जो भतीजे हैं गालबन ये पहलवान हैं, तो आपने भी पहलवानी की है? माशाल्लाह जी, सबसे पहले सब दोस्तों को, भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो पहलवानी हमारी तीसरी नस्ल से हम पहलवानी कर रहे हैं। हमारे नाना जी थे, हमारे मामा जी थे, उसके बाद हमारे कज़न हैं, हमारे भाई हैं, ये हमारे भतीजे हैं। माशाल्लाह 5 भाई हैं, 5 के 5 ही पहलवान हैं। तो आप इनको इंटरनेशनल पहलवान हैं। आप इनको कोई सपोर्ट करते हैं इनकी पहलवानी में? आप क्या मदद करते हैं? इंशाल्लाह जहाँ तक भी हो सके, जैसे भी हो सके हम करते हैं। इंशाल्लाह पूरी फैमिली करती है, बल्कि पूरा इलाका करता है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा जी आप बताएं जी, आपके भांजे जो हैं वो पहलवान हैं, तो आपके साथ भी पहलवानी तो नहीं करते ये? माशाल्लाह जी, ये बहुत अच्छे और बड़े ताबेदार बच्चे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये बड़ा मुल्क का और इलाके का नाम रोशन किया है। इनने हमारे लिए बड़ा एक हमें सरप्राइज़ दिए हैं, इन्होंने जो इंटरनेशनल मेडल लिए हैं। और ये शुरू से इनका वालिद साहब भी और इनके दादा भी ये भी इंटरनेशनल पहलवान रहे हैं, तो इनका भी आगे यही है। माशाल्लाह ये बड़े अच्छे जा रहे हैं और मुल्क का नाम, कौम का, हमारी अवान बरादरी का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे लिए वैसे फ़ख्र हैं जी। अच्छा जी, ये बरादरी का अभी जिक्र हो रहा था, जिस एरिया में हम आए हुए हैं ये अत्तो के अवान इसको कहते हैं, तो यहाँ पे आपकी ज़मीनें भी हैं, मतलब आपका ज़रिया माश जो सोर्स ऑफ इनकम है जी जी वो क्या है? जी मैं तो एज अ प्लेयर वापडा की तरफ से खेलता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिल जाती है। सारे भाई जॉब भी करते हैं। वालिद साहब जो हैं वो साथ में खेती बाड़ी की तरफ भी जो उनका रुझान है, कुछ वो गायें भैंसें भी रखी हुई हैं, थोड़ा डेयरी का भी काम है, और साथ में ये खेत हैं। तो माशाल्लाह चावल गंदम घर की हो जाती है, दूध मक्खन भी घर का, क्योंकि पहलवानी से ताल्लुक है, तो दूध और मक्खन ये तो हमारी जो है बड़ी अहम ग़िज़ा होती है। अच्छा जी, इनको भी ज़रा दें जी माइक। अच्छा जी आप बताएं कि माइक ले लें, आप बताएं कि आप खुद भी खेती बाड़ी करते हैं, जैसे आप खाड़े में उतरते हैं तो इस तरह से यहाँ पे उतरते हैं? जी जी बिल्कुल। ये तो हमारा जो है जैसे कि हमारे खेत हैं, ये तो हमें ज़रूरी है, कोई ना कोई हमारी ड्यूटी लगी होती है। मेरे दोनों जड़े मुझसे 2 बड़े भाई हैं, यासर भाई और बिलाल, इनकी ड्यूटी थी बचपन में वो लेके आने, पट्ठे वगैरह लेके आने, तो मेरी ड्यूटी थी भैंसों को पानी पिलाना है। मैं 2 टाइम पानी पिलाता था उनको, बस मेरी इतनी ड्यूटी थी। पढ़ाई करनी है और ये अपना भैंसों को पानी पिलाना है। तो उसके बाद फिर अल्लाह की मेहरबानी से आहिस्ता आहिस्ता वो पहलवानी का भी साथ साथ चलता रहा। फिर हमने आगे अपने बंदे रख लिए काम करने के लिए। फिर हमें वालिद साहब ने कहा नहीं जी, जो हमारी पहचान है ज़्यादातर पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ माइल हो गया, तो अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है। चलिए जी, अब सज्जाद साहब आप बताएं, ये तो भैंसों को पानी पिलाते थे, आप क्या करते थे? मैं कुछ भी नहीं मैं हल्का फुल्का, मतलब कभी कभी पानी वगैरह, जब ये कहीं जाते थे काम से तो मेरी ड्यूटी थी पीछे से पानी वगैरह पिलाना। या जब गंदम का सीज़न आता था तो स्पेशली हम गंदम काटने के लिए, छोटे थे, काट तो नहीं, मतलब इतना काम नहीं थे कर सकते, लेकिन एक शौक़ था, जज्बा था, तो अपने खेतों में आना और अपने हाथों से अपना काम करना, खेतों में आके अपने वालिद के साथ, अपने चाचू जान के साथ, अपने दूसरे अजीज़ों के साथ हाथ बटाना, जहाँ तक हो सकता था, खाना वगैरह लाना उनके लिए, पानी वगैरह पिलाना। तो बड़े भाई जो थे वो तो प्रॉपर काम कर लेते थे, मतलब बड़े थे उस वक्त। फिर आस्ता आस्ता हम जब से वो मतलब पहलवानी में गए तो फिर ये काम थोड़ा कम करना शुरू कर दिया, तो खेतों का जो है वो बहुत कम काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है पहलवानी में ज़्यादा जो इंटरेस्ट पैदा हो गया और अल्लाह पाक ने वहाँ ज़्यादा मुकाम दिया। तो ज़ाहिर बात है जो पहलवानी है ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, एक फ़न है, उसको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से इधर जो है ना वो थोड़ा रुझान जो है वो वालिद साहब भी ज़्यादा अब इसको देखते हैं। अच्छा तैयब साहब, हमने फिल्मों में अक्सर देखा है कि जो खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं उनमें उनकी ख़वातीन जो हैं वो
खाना लेके जाती हैं, तो कोई इस तरह से आपके साथ भी होता था या आपके भाइयों के साथ ऐसा होता था? नहीं, अपना खेत तो माशाल्लाह काफ़ी थे। अब सारा खुद ही तो नहीं थे काट सकते, कुछ काम करने वाले भी लोग होते थे। तो वालिद साहब जो हैं वो स्पेशली बाज़ार से या घर में बना देते थे। हम छोटे थे, हम ले जाते थे, लेकिन ये था कि घर में जो अम्मी हो गई, बहनें थी, वो खाना वगैरह बना देती थी, लेकिन लेके हम जाते थे। अच्छा जी, आप बताएं कि आप क्या हिस्सा डालते थे, क्या काम करते थे खेती बाड़ी में, अपने वालिद की मदद कैसे करते थे? हम तकरीबन, मैं और यासर भाई सारे ही काम कर लेते थे। ज़्यादातर जो काम था भैंसों को चारा लेके आना और डालना, दूध मैं निकालता था, और काफ़ी सोशल काम भी करते थे हम। महल्ले के जो काम कह देना किसी ने तो कर देते थे। हमारा ये रिकॉर्ड था कि इमदाद के बेटे किसी का काम का कोई कहे तो उसे ना नहीं करते, हम सारे करते। तो हमारे चाचे ताए सबके पास पास घर हैं, तो जो आता था ख़ास करके हमारे चाचू साहब हैं, उनकी चाबी हमने लेके आनी होती थी घर से। तो वो जब चारा लेके आते थे बड़े थके होते थे, तो उन्होंने कहना चाबी ले आओ, चल जाके दौड़ के ले आया, फिर जाके ले आई थी। अच्छा जी, यासर साहब आप बताएं कि आप क्या करते रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या मज़ेदार खेती बाड़ी के वाक़यात हैं? जी, किसान के बेटे हैं, तो किसान जो है वो सारे काम करता है जो भी खेती बाड़ी से रिलेटेड होते हैं। तो ये जितने भी काम हैं ये सारे हम कर लेते हैं, तो सारे तकरीबन खुशी से करते हैं। तो ये जितने भी अपने खेती बाड़ी से रिलेटेड काम है, गायें भैंसों को पानी, ये वो जो खाना वगैरह जो भी है। तो कभी ट्रैक्टर भी चलाया खेतों हाँ में? जी बिल्कुल, ये मैंने चलाया और बिलाल भाई ने चलाया। तो बाकी तो छोटे थे, इन्होंने नहीं चलाया, क्योंकि 2, 3, 4 साल जो है ना मैंने चलाया। अच्छा, तो ये आपके पास नहर भी है, तो फिर आप पांचों भाई में नहर में कौन नहाता था, और नहर में नहाने से मारवाड़ तो पड़ती होगी घर से? जी, सबसे ज़्यादा तो मैं ही तकरीबन नहाया हूँ। तो मेरी दादी से और मेरे अब्बू से बहुत मार पड़ी है मुझे नहर से नहाने, क्योंकि नहर बहुत बड़ी थी, तो इसमें काफ़ी जो है ना वो मार पड़ी है मुझे। तो आपको तैरना आता है? आपने इसी नहर से सीखा? BRB नहर से सीखा? इधर से सीखा है सारा, क्योंकि सारे जितने भी ये मोहल्ले के या ये हमारे इलाके के लोग हैं, सारे बचपन से इधर से नहाना शुरू हो जाते हैं, फिर बड़े होकर सारे वो अच्छे तैराक बन जाते हैं। ट्रैक्टर की सैर करवाई, अपने दफ्तर का विजिट करवाया। पहलवानों की पगड़ी भी बांधी। अवान बरादरान पहलवानी दाव पेच दिखाने अखाड़े लेकर गए।
अच्छा जी तैयब साहब, ये जो दाव आपने लगाया इसको क्या कहते हैं? इसे जो हमारी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है उसमें इसे कलायंग कहते हैं। अच्छा, ये कला से निकला है। अच्छा, ये कलायंग जो दाव है ये बड़ा फेमस और बड़ा टेक्निकल दाव है। ये किसी किसी को आता है। अगर आप ये दाव लगाते हैं, हमारी ट्रेडिशनल जो मड रेसलिंग है उस पर ये हार गया है, लेकिन जब हम मैट पे इंटरनेशनल रेसलिंग पे करेंगे साथ हमें होल्ड भी करना पड़ेगा। अच्छा, आप मैट पे इस वक्त कर रहे हैं, तो मैट का और अखाड़े का क्या फ़र्क है होता है? ये जो मैट है ना, ये 14 से 15 लाख रुपए का है इंटरनेशनल मार्केट में। तो हमारे जितने भी रेसलर हैं वो पहले मड रेसलिंग, चूँकि वो मट्टी पे खेला जाता है, वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, तो उस पर घंटों के हिसाब से भी कुश्ती चली जाती है। लेकिन यहाँ पे 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं, टोटल 6 मिनट। तो ये जो कुश्ती है मैट वाली, ये बहुत ज़्यादा टफ है उसके मुकाबले में। हाँ। उसमें टाइम का ड्यूरेशन अनलिमिटेड है। हाँ। तो इस पे जो है वो 6 मिनट होते हैं, उसके अंदर अंदर ही पॉइंट के उतार चढ़ाव के तहत फैसला हो जाता है। अच्छा जी, ये कौन सा दाव था? और ये तो मेरा ख्याल है उसको होश भी नहीं रहे कि उसके साथ हुआ क्या है। ये दाव जो है ये बड़ा खतरनाक दाव है। इसमें नेक के इंजर्ड होने का भी खतरा होता है। अच्छा, तो ये दाव, इसे हमारी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है उसे पुट्ठी कहते हैं। अच्छा, तो ये पुट्ठी पड़ भी सकती थी जिस तरह से आपने उसको गिराया? मुझे नहीं, उसको पुट्ठी पड़ सकती थी। उसे पड़ गई जो पड़नी थी। अच्छा, तो ये इसमें क्या इंजरी हो सकती है? मतलब गर्दन का उसको हो सकता है क्या? बिल्कुल, ये जो पुट्ठी है, ये जब आप इसे उठाते हैं तो जब वो गिरने वाला आता है वो नेक के बाल आता है। अच्छा, तो उसमें ये काफ़ी खतरनाक दाव। लेकिन मैट रेसलिंग पे इस पे 5 पॉइंट मिलते हैं। ये एक वाहद दाव है जिस पे 5 दाव मिलते हैं, नहीं तो 1 मिलता है या 2 मिलते हैं। अच्छा तैयब साहब, आप रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे अखाड़े में आते हैं तो क्या करते हैं? प्रैक्टिस कितनी होती है? कितनी देर आप अखाड़े में रहते हैं और ये मैट पे रहते हैं? सुबह जो हमारी है वो 3 से 4 घंटे जो है वो वर्कआउट होता है, मुख्तलिफ किस्म की क्रॉस फिटनेस की ट्रेनिंग होती है। और शाम को जो है वो भी हमारा 3 से 4 घंटे का दौरानिया है, इसमें हम रेसलिंग की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, आपका इनाम भट्ट के साथ भी मुकाबला हुआ था? जी, इनाम भट्ट साहब हमारे सीनियर हैं, तो उनके साथ एक दफ़ा उसमें पाकिस्तान का था इवेंट, तो उसमें भी हमने कहा था कि आप भी हमारे साथ लड़ें, तो उनकी मर्जी नहीं लड़ते। अच्छा, उन्होंने आपका चैलेंज कबूल नहीं किया? नहीं, वो मुझे नहीं पता क्यों नहीं उन्होंने किया, वैसे मैंने चैलेंज किया था उन्हें। तो अब आप हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए किसको चैलेंज करना चाहेंगे? देखें, चैलेंज तो खैर बड़ा थोड़ा लफ्ज़ हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं खेलूं उनके साथ, और मुझे उम्मीद है इनाम भट्ट के साथ। अजीब और भी कितने रेसलर हैं, हामिद खान है, मटर मोची पहलवान है, और इनाम भी है। उनमें से जो हमारी जो पहले नंबर की जो लाइन है उसमें ये सेरे फरिश्त रेसलर हैं, तो मैं चाहता हूं कि इनके साथ भी कुश्ती करूं। अच्छा, आप ये बताएं कि जो रेसलर होता है या जो कबड्डी या इसका खासकर खाड़े का पहलवान होता है, उसके ये कान जो हैं वो टूटे होते हैं, आपके तो कान दोनों बिल्कुल ठीक हैं। कुश्ती में ऐसा होता है कि जिसमें खिलाड़ी मार भी खाता है और पकड़ता भी, यानी दाव भी लगाता है, तो ये ज़्यादातर कान जो है जो ज़्यादा मार खाते हैं, मैं समझता हूँ उनके टूटते हैं। इसका मतलब आपको मार कम पड़ी है? कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या आप गेम करते हैं? हमने सुना कि आप वो जो रस्सा कशी होती है, जी, वो जी। रस्सा इंडो पाक चैम्पियनशिप हुई थी इधर लाहौर में ही, तो उसमें माशाल्लाह हम 5 भाई खेले थे उसमें, तो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, हमने इंडिया को जीता। चूँकि वो हमारा रवायती हरीफ है, उसको जीतना हमारे लिए बड़ा मायने रखता है। तो उसके बाद आप आ जाएँ जुडो की तरफ, तो जुडो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका भी नेशनल प्लेयर हूँ। तो 3-4 ऐसी गेम्स हैं जो मैं खेलता हूँ, लेकिन जो मेन गेम है वो रेसलिंग ही है। जैसे मैं वुशु भी खेल लेता हूँ, उसमें थोड़ी आ जाती हैं, और जुडो भी मेरी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। जो रेसलिंग के अंदर मेरे ज़्यादातर इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, जो मेरा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी से मेडल है, टर्की से मेडल है,
और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, दुबई, काफ़ी कंट्री से पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़्यादातर जो है बेनिफिट वो रेसलिंग की तरफ से। अच्छा, आप 5 भाई हैं और 5 पहलवान हैं, और 5 की आपस में बनती हैं या कभी कोई झगड़ा भी हो जाता है, तो फिर पहलवान कौन सा बड़ा होता है? जो आप अगर घर की बात करें, अगर किसी से कोई ऊंच नीच हो जाती है तो वो अगर थोड़ा करे, वो कहता तू खाड़े में आ जा, तू ज़्यादा पहलवान है, तू खाड़े में आ जा। जब हम जो हमारी घरेलू लाइफ है उसमें तो हम थोड़ा माशाल्लाह सही रहते हैं, लेकिन जब अखाड़ा के अंदर आ जाते हैं तो फिर वो हमारा एक कसोटा टाइप होता है, उसे ऐसे मारा जाता है कान पे, तो वो भी बाज़-औक़ात हो जाता है। लेकिन अखाड़े के अंदर जो किसी को नहीं हम कहते कि ये बड़ा है या छोटा है, फिर पहलवान हम वो समझते हैं ये हरीफ हैं। हाँ, तो आप जब तक अगले को हरीफ नहीं समझेंगे, आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आप कहेंगे ये मेरा भाई है या मेरा बड़ा चहीता है, तो आप उसके साथ फिर रेसलिंग की प्रैक्टिस अच्छी नहीं कर सकते। ये होता है। अच्छा, सलमान खान ने भी एक फिल्म में काम किया था जिसमें वो पहलवान बना हुआ था। जी जी, वो फिल्म आपने देखी है? जी देखी है। तो क्या वो सलमान खान ने सही पहलवानी की थी, बॉडी वॉडी सही बनाई थी, या वो जो दाव लगाते थे वो ठीक थे? दाव जो लगाए गए थे वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उन्होंने जसामत तो खैर वो थोड़ी बॉडी बिल्डिंग टाइप दिखाई थी। लेकिन हमारा जो रेसलिंग के मसल्स हैं उसमें स्ट्रेंथ और पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसमें जो ज़्यादा जिसके बड़े मसल होंगे वो थक जाता है। लेकिन चूंकि वो एक फिल्म है तो उसमें तो फिर चल ही जाता है। अच्छा जी, ये क्या करने लगे आप? ये जी 100 kg का इसे हम कड़ा बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये गर्दन के लिए होता है, जिसकी गर्दन मजबूत है वो देसी कुश्ती के अंदर फिट समझा जाता तो है। ये 100 किलो का कड़ा आप अपनी गर्दन में डालेंगे? जी, ये गर्दन में डालेंगे और इससे डांड लगाएंगे, आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये मर्ड रेसलिंग के अंदर बहुत ज़रूरी है। सांप और पहलवान गर्दन से काबू आता है, चलें तो देखते ये हैं फिर। फिट हो तो समझे फिट है। देखते हैं। अच्छा जी, ये कौन सा पटका आपने लगाया है? इसे डबल लेग अटैक कहते हैं। तो इसे मैं इसके डबल पार्ट निकालें और उठा के ऊपर ले गए, ऊपर से ला के ऐसे लगाएं, एक तो अगले बंदे को सांस बंद हो जाता है। अच्छा, तो आप इसे गिराएंगे, आवाम भी पसंद करेगी, मैट पे इसके पॉइंट भी ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, ये जो मट्टी का जो अखाड़ा होता है जिसको आप देसी कुश्ती कहते हैं जी, ये कितनी मुश्किल है और इसमें कितनी दुश्वारियां होती हैं किसी भी पहलवान के लिए? अगर आप इसकी देसी कुश्ती की तारीख में जाएं, ये गेम जो है असल में जंगजू गेम है। वो मोगली हम लगा रहे थे, वो दरअसल तलवार के लिए यूज़ होता था। तलवार सिखाने से पहले कोई बच्चा होता था या पहले वो उसका ताकि उसकी कलाइयाँ मजबूत हों, और जब मैदान जंग में हों, अगर तलवार या गुथम गुथा जब होते थे तो उसके लिए ये रेसलिंग सीखते थे। अच्छा, रेसलिंग जितनी मुश्किल गेम है, मैं समझता हूँ कोई इतनी मुश्किल गेम नहीं होगी, क्योंकि ये जंगजू खेल है। अगर आप कदीम ज़माना यूनान में जाएं तो आपकी उनकी तारीख में आपको रेसलिंग मिलेगी।
तो ये जो कुश्ती है ये बड़ी मुश्किल खेल है, इसीलिए इसके पीछे ये एक फ़र्द वाहद का काम नहीं है। इसके पीछे एक फैमिली होती है, एक पूरा बैकग्राउंड होता है, एक टीम होती है जो एक फ़र्द वाहद के पीछे होती है। अच्छा, इसके लिए किसी भी शख्स को पहलवान बनने के लिए उसके अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए? जैसे आपकी हाइट भी माशाल्लाह अच्छी है, आपने बॉडी तो प्रैक्टिस कर कर के बनाई है, तो ये आप समझते हैं कि क्या होना चाहिए किसी भी पहलवान में? अगर किसी को रेसलर एक अच्छा पहलवान बनना है, सबसे पहले उसके अंदर जीदारी होनी चाहिए। वेट कम हो ज़्यादा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे जो अहम और मेन चीज़ है वो जीदारी है। जीदारी उसे कहते हैं कि अगला बंदा अगर आपसे बड़ा हो, पावर में बड़ा हो, तो आपका काम है उसको उसे शेर की तरह पढ़ दें, ठीक है, इसे जीदारी कहते हैं। किसी को नहीं मानना जी हमसे कौन बड़ा पहलवान है, ये चीज़ होनी चाहिए। अगर किसी ने पहले ही तस्लीम कर लिया नहीं यार ये मुझसे बेहतर है, तो फिर आप उसके साथ कुश्ती नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर जीदारी होनी चाहिए। और दूसरा ये पावर की गेम है, स्टेमिना की गेम है, तो इसके अंदर जो है हमारे वो दूरे होती हैं स्पेशल स्टेमिना बनाने के लिए, और हम रस्सा भी करते हैं, तो उसके साथ फिर हमारा जो कुश्ती है उससे हम बेहतर करते हैं, जिसमें डांट बैठकें भी आ जाती हैं और जिसमें चक्की लगाना भी आ जाती हैं। तो मैं समझता हूँ ये अहम 3-4 अहम चीज़ें हैं जो कुश्ती के अंदर अगर अच्छा, आपका पसंदीदा दाव कौन सा है जिसमें आप समझते हैं आप बड़े एक्सपर्ट हैं और आप उसमें किसी भी पहलवान को वो दाव लगाते हैं तो कामयाब हो जाते हैं? मेरा जो बेस्ट दाव है वो है डबल लेग अटैक है और एक सिंगल लेग अटैक है। ये दो मेरे अच्छे दाव हैं, तो मैंने इससे काफ़ी हद तक माशाल्लाह कामयाब भी हूँ इसमें कि इसको मैंने अपने जिस्म में जिसे कहते हैं कि रवानगी लाने के लिए इसे मैंने कई 100 दफ़ा रोज़ाना रूटीन के हिसाब से किया है, तो अच्छा, फिर ये जाकर मुझे अच्छा, आपके पसंदीदा आइडियल पहलवान कौन से हैं पुराने जो समझते हैं आप बड़े आला पहलवान थे? मैं अगर आप मेरे उस्ताद थे कुश्ती के, वो अभी हाल ही में कोरोना की वजह से वफात पा गए, वो ओलंपियन रेसलर थे और वो तकरीबन 70 केजी के रेसलर थे, लेकिन वो 130 केजी के जो रेसलर थे, अच्छा पहलवान गुजरा आलिया। तो मैं समझता हूँ इतने बड़े अक्की पहलवान जी से लड़े हैं, गोगा पहलवान जी से लड़े हैं, तो ये बहुत बड़े नाम थे और बड़े वेटर थे, तो उनके साथ वो कुश्ती लड़े हैं। उन्होंने 1964 की ओलंपिक्स भी लड़ी, तो मैं समझता हूँ कि उनमें जो जीदारी थी और जो उनकी स्पीड थी लड़ने की, वो मेरे लिए हमेशा आइडियल रही है। अच्छा, अब आप मुस्तकबिल में आपका प्लान क्या है, आप क्या चाहते हैं और किसकी तैयारियां कर रहे हैं, किस किस्म का आप चैम्पियन आप बनना चाह रहे हैं, कौन सा एजाज़ हासिल करना चाहते हैं? इंशाल्लाह ताला सबसे पहले तो हमारा जो एक देसी कुश्ती का एक इवेंट होता है रुस्म पाकिस्तान, तो मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला रुस्म पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम करें और अपने वालिद साहब को दें, क्योंकि उनका एक ख्वाब है कि रुस्म पाकिस्तान होना, और इंशाल्लाह ताला मुझे भी काफ़ी हद तक उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम उसे रीच कर लेंगे। और जो इंटरनेशनल सतह पर अगर आप बात करें तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो मेगा इवेंट होते हैं शुमार, एशियन गेम्स हो गई, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गई, तो साउथ एशियन गेम्स हो गई, तो इंशाल्लाह ताला मेरी काफ़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अगर हुकूमत साथ साथ सपोर्ट करे, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं आपको इंटरनेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं काफ़ी हद तक उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान के लिए मेडल लाएंगे। अच्छा, आपकी एक बड़ा ख़ास मशरूब होता है आपका एक, वो नहीं आप पीते हैं या बनाते नहीं हैं, क्या कहते हैं उसको? बोला भाई बना रहे हैं साथ, इंशाल्लाह वो भी आपको पिलाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। उसको कहते क्या है? उसे सरदाई कहते हैं। अच्छा। उसमें जो होता है काली मिर्च होती है, सौंफ होता है, ज़ीरा होता है, चारों मगज़ होते हैं, तो फिर बादाम, तो जो उसकी अहम चीज़ है वो होती है। उससे ये होता है कि आपके जो मतलब आप कुश्ती के दौरान आपका जो खून का ब्लड टेम्परेचर लेवल हाई हो जाता है, उससे फिर आपको सरदाई पीने से फिर वो आप नॉर्मल चले जाते हैं। अगर आप अपने ब्लड टेम्परेचर को नॉर्मल नहीं करेंगे, फिर अगले दिन की आपसे ट्रेनिंग भी नहीं अच्छी होगी, हो सकता है आप बीमार भी हो जाएं। तो इस वजह से सरदाई बहुत ज़रूरी है पहलवानी के अंदर। तो किसी आम आदमी को, मेरे जैसे पहलवान को अगर पीना पड़ जाए तो मैं उससे कोई मसला नहीं, वो तो आप पिएंगे इंशाल्लाह ताला, आपकी किडनी भी फ्रेश होगी, आप बिल्कुल अपने आप को ताज़ा महसूस करेंगे। ढोल की थाप पर भंगड़ा डाला।
My name is Tim. I'm from the USA. I'm here in Pakistan visiting for a month. I came across the Pelwan wrestling athletics, so I was very interested in coming and seeing it in person. I was lucky enough to be introduced to the Awan family. They've been gracious in showing me the various matches and showing me lots of hospitality. And so, long live Lahore. I love it here. Lahore, Lahore, eh. पहलवानों का मशहूर मशरूब सरदाई से हमारी तवाज़ा की। रात का खाना वालिद और वालदा के हमरा खाया। तैयब साहब, डाइनिंग टेबल पे आपकी वालदा भी हमारे साथ हैं, वालिद साहब भी हैं, तो पहलवान की कुछ और मुख्तलिफ आम इंसान से बेहतर या मुख्तलिफ खुराक होती है? जी, पहलवान की खुराक, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है वो बड़ी टफ होती है, हार्ड वर्कआउट होता है, तो हमारी कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा बर्न होती हैं, तो उस लिहाज से फिर हमें अब अपना रिकवर करने के लिए फिर ज़्यादा खाना पड़ता है ताकि हम ज़्यादा मेहनत कर सकें। अगर आप ज़्यादा जिस तरह मेहनत कर रहे हैं उस तरह अगर आप अच्छे से नहीं खाएंगे तो आप वीक हो सकते हैं बजाय फ़ायदा होने के। हमारे उस्ताद कहते हैं कि जिस तरह आप स्ट्रगल करते हैं, ज़बरदस्ती अपने आप को मनाते हैं कि मेहनत करनी है, उसी तरह आपने खाना भी खाना है। अगर खाना नहीं खाएंगे तो आपके अंदर जो पावर, जो फ़ायदा होना चाहिए वो फिर आपको अच्छे से वो फ़ायदा नहीं मिल सकेगा। मलिक साहब, घर में अगर एक पहलवान हो तो वो खुराक इतनी ज़्यादा माशाल्लाह खाता है, तो आपके घर में तो 5 पहलवान हैं। देखो शेख साहब, माशाल्लाह जी, अगर 5 पहलवान हैं, अगर 10 भी होते तो इंशाल्लाह इनको खाना ऐसे खवाते जैसे खा रहे हैं। अच्छा, तो ये क्या खाते हैं शौक से, इनको क्या खिलाते हैं आप? देखो ये जिस तरह मेहनत करते हैं और इन्हों की मेहनत ही एडी वड्डी मेहनत है कि जब तक अच्छा नहीं खाएंगे फिर वो दोबारा मेहनत नहीं हो सकेगी, क्योंकि अच्छा खाने वाला ही अच्छा पहलवान होता है। और जेड़ा जिन्हें पहलवान बनना और उसकी खुराक बेहतर होएगी तो पहलवान बनेगा। अगर उसकी खुराक बेहतर नहीं हैगी तो वो पहलवानी उत्ते जाने की बजाय वो थले आएगा। इस करके खाना जिन्ना भी अच्छा पहलवान जिन्हें बनना है वो अच्छा खाएगा तो अच्छा पहलवान बनेगा। अच्छा जी, आपके 5 बेटे पहलवान हैं, तो आपको डर नहीं लगता जब ये खाड़े में उतरते हैं, दूसरे पहलवानों के साथ लड़ते हैं? नहीं, माशाल्लाह मुझे फ़ख्र होता है। अच्छा, तो आप इनके लिए क्या खुराक तैयार करती हैं, ख़ास तौर पे क्या इनका ध्यान रखती हैं? मैं सुबह उठ के पहले दूध रिड़कती हूँ, फिर इसको मक्खन और लस्सी खिलाती हूँ, मक्खन के साथ लस्सी पिलाती हूँ। फिर बाद में ये जोर करने जाते हैं, आते हैं, गोश्त बनाती हूँ। अच्छा, हाँ माशाल्लाह वो खाते हैं। तो ये कितना गोश्त दोपहर का खाना खाते हैं, माशाल्लाह जितना मर्जी खाएं। मामा देखती है, गिनती नहीं। हाँ, देखती है कि बच्चे तो खाएं। सबसे ज्यादा कौन सा बेटा आपका गोश्त खो रहा है, जो गोश्त ज्यादा खाता है? माशाल्लाह 5 ही खाते हैं। कोई भी नहीं कम खाता, एक कम खाता है थोड़ा सा। तो जब आप घर में दाल, जो बड़ा है, अच्छा, अगर घर में दाल बना लें तो फिर ये खाना घर से खाते हैं? नहीं, खाना कहते हैं ये क्या बनाया है। इनके लिए खुद ही हमें पता होता है कि इन्होंने ये दाल नहीं, ये चीज नहीं इसने खानी। अच्छा, कौन सी चीज आप और बनाते हैं? कौन सी चीज आप बनाती हैं तो ये शौक से खाते हैं, जो सी चीज नहीं खाते हैं वो कौन सी है? अल्लाह पाक दा शुक्र है, हर नेमत को पसंद करते हैं। अल्लाह दा शुक्र है, मेरे बेटिया ने कभी नहीं किया कि ऐ किए ते ऐ किए। ये अल्लाह दा शुक्र है। और माँ बाप के भी खिदमत गुजार बहुत ही, मेरे को लफ्ज नहीं है जेडे मैं कह सका। बहुत लैक के मेरे बच्चे, बहुत खिदमत गुजार ने। अल्लाह बेटे तो हर एक नूं देंदा है, पर मैनू जिहो जे दिते ने अल्लाह पाक ही हो जाए हर एक नूं दे। बहुत अच्छे बेटे ने मेरे।
मैं अल्लाह पाक दी बहुत शुक्रगुजार हाँ। अल्लाह ने मैनू बेटे दिते, फिर फखर वाले पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले दिए। अल्लाह दी मेहरबानी, अल्लाह का शुक्र।